बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 18 के अंदर सेकंड ईयर के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपके पास होगा डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों ने कैसे लेना है और किस तरह उस पर डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, आप लोगों को 2.4 को हम लोग क्या कर चुके हैं, वाइंड अप कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने तीन चीजों को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज आपके पास था चेन रूल, सेकंड आपके पास था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है किसी भी फंक्शन के ऊपर। क्लियर हो गया? फिर आपने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन, कि किसी भी पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों ने कैसे लेना है। तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हो गया? पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तमाम प्रूफ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर हो गया? तो आपको प्रूफ क्या होने चाहिए, आसानी से आने चाहिए। वो कैसे आएंगे, जब आपको लेक्चर 1, 2, 3 चैप्टर 2 का वो आएगा। कैसे? इनडायरेक्ट मेथड का आपको पता होगा, मतलब एबी इनिशियल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और बाय डेफिनेशन मेथड को मैंने बताया था, तीनों सेम चीजें ही हैं आपके पास। क्लियर हो गया? इनको सोल्व करने के लिए आपको 4 स्टेप का पता होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज आपके पास क्या आता है, एडिशन, सेकंड वन इज क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज क्या आता है, डिवीजन, और चौथा आपके पास क्या आता है, लिमिटेशन था। क्लियर हो गया? इन चारों स्टेप को अगेन हम यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तमाम फार्मूलाज का क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। क्लियर हो गया? फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं अगेन बताता चलूं आप लोगों को। टोटल होते हैं आपके पास साइन, साइन का उल्ट क्या होता है आपके पास, कोसेकेंट, और कॉस होता है आपके पास, फिर कॉस का उल्ट क्या होता है, सेकेंट, टैन होता है आपके पास बच्चों, टैन का उल्ट क्या होता है आपके पास, कोट होता है। क्लियर हो गया? तो ये 6 आपके पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, इनके डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। मैं इनके साथ क्या लगा देता हूँ, अब x लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ बच्चों, x। क्लियर हो गया सबके साथ? अब कुछ फार्मूलाज यहाँ पे बताने लगा हूँ, फिर हम क्या करेंगे, उनका प्रूफ करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके बराबर होता है आपके पास, cos x के बराबर होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके बराबर होता है, cos ऑफ x के बराबर होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x किसके बराबर होता है बेटा, माइनस साइन ऑफ x के बराबर होता है। क्लियर हो गया? इनको हम प्रूफ भी करेंगे। उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके बराबर होता है आपके पास, जल्दी से बता दें, सेकंड स्क्वायर ऑफ x के बराबर होता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x किसके बराबर होता है, सेकंड x, और tan x के बराबर होता है। फिर आपके पास आता है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस कोसेकेंट x एंड कॉट x के बराबर होता है। 6 नंबर पे आपके पास आता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट x किसके बराबर होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x के बराबर होता है। टोटल कितने हो गए हैं, 6 हो गए, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 आपके पास क्या है, डेरिवेटिव होंगे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। इनके बिना एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया? क्योंकि फार्मूला आपके पास क्या होता है, कोई नहीं होता, क्वेश्चन आपके पास क्या होते हैं, किंग होते हैं। सॉरी, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बिना आप लोग 2.5 को, एक्सरसाइज 2.5 को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है, किंग, और जो इसके क्वेश्चन है वो आपके पास क्या होते हैं, क्वीन होते हैं। तो क्वीन आपको तब मिलेगी जब आपको किंग होगा आपके पास, मतलब आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए बच्चों। ठीक हो गया? फार्मूलाज आएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके बराबर होता है, cos ऑफ x। याद रखना है, एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है? अभी तो एंगल यहाँ पे सिंपल क्या है, x है, सिंपल। ठीक हो गया? चेंज भी होगा बाद में, बेशुमार फंक्शन आएंगे साइन के साथ। क्लियर हो गया? वो आपने देखने को। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ x। cos ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x। ये याद रखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेकंड स्क्वायर ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑफ x क्या होता है, सेकंड x tan x। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट ऑफ x क्या होता है आपके पास, माइनस कोसेकेंट ऑफ x cot x।
और डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्या होता है आपके पास बच्चों, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स होता है आपके पास। क्लियर हो गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 फार्मूलाज आपके पास बन गए कि उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आता है। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे के सारे प्रूफ करें, वरना साइन कोस टैन को तो आज हम क्या करेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया। इसको आप राइट डाउन करें, ठीक हो गया। देन हम क्या करते हैं इसके प्रूफ की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ है आपके पास कि प्रूफ दैट, अब इसके ना दो तरह से स्टेटमेंट बन सकते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी बच्चों, प्रूफ दैट d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos ऑफ x। ये आपको बता देगा सिंपल आपका, ठीक है। कि आप क्या करें, प्रूव करें डेरिवेटिव ऑफ sin x किसके बराबर होना चाहिए, cos x, पहली स्टेटमेंट। और दूसरी क्या बन सकती है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और ab इनिशियो मेथड। आपके पास समझ में आ रहा है। या तो ये आपको स्टेटमेंट दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, या ये आपको स्टेटमेंट दे सकता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x बाय ab इनिशियो, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से स्टेटमेंट आपके पास आ सकती है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह पूरी की पूरी 6 स्टेटमेंट बना लें। जहां पे साइन था कोस आ जाएगा, tan आ जाएगा, सेकंड कोसेकेंट और कोटेंजेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह साइन है कोस, tan, सेकंड, कोसेकेंट और कोटेंजेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने स्टेटमेंट अब याद रखनी है। क्लियर हो गया। अब फार्मूलाज के प्रूफ की तरफ मूव करने से पहले चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने कुछ फार्मूलाज को रेडी किया होगा, सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम, डिफरेंस और वाले फार्मूले, ठीक हो गया। वो कौन कौन से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक आपके पास क्या था, साइन p प्लस साइन q, पढ़ा हुआ ना। दूसरा आपके पास क्या था, साइन p माइनस साइन q। तीसरा आपके पास क्या था, कोस p माइनस कोस q। चौथा आपके पास क्या था, कोस p प्लस कोस q। ऐसे था आपके बच्चों। अब ये क्या बन जाएगा, प्लस हो रहा है तो इसका मतलब है 2 साइन कोस आएगा। ऐसी तरह 2 साइन कोस। अगर माइनस हो रहा है इसका मतलब है क्या आएगा, 2 कोस साइन आएगा। ऐसी तरह अगर माइनस हो रहे हैं कोस के दोनों फार्मूले, इसका मतलब है -2 साइन साइन आएगा। क्लियर हो गया। फिर अगर आप प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब है सेम आएंगे 2 कोस कोस के साथ। क्लियर हो गया। अब कहेंगे सर आपने खाली जगह क्यों छोड़ी, इसके अंदर हम कुछ राइट करेंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले वाले में p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या लिखते हैं p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान है ना, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। और ये आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास 4 फार्मूला है, तो साइन कोस और टैन तीनों के फार्मूलाज में क्या होंगे, यूज होंगे। क्लियर हो गया। तो साइन p प्लस साइन क्यू किसके बराबर होता है, 2 साइन कोस। साइन p माइनस साइन क्यू किसके बराबर होता है, 2 कोस साइन। कोस p माइनस कोस क्यू किसके बराबर होता है, -2 साइन साइन। और कोस p प्लस कोस क्यू किसके बराबर होता है, आपके पास 2 कोस कोस होता है। क्लियर हो गया। तो ये 4 फार्मूलाज आपको आने चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों। चैप्टर नंबर 1 सेकंड पेज में पढ़ा कर हटो, लिमिट साइन x अपॉन x और x अप्रोचेस टू 0 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। पढ़ा है ना हमने। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब हम क्या करें, इसको नोट करें, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉपर अपने प्रूफ की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्या करें, सबसे पहले अपने जो फंक्शन है उसको हमने प्रूव करना है। sin x का डेरिवेटिव किसके बराबर, cos ऑफ x के बराबर। तो उसको क्या कर ले, y के इक्वल ले ले। y इज इक्वल टू क्या कर दें, sin ऑफ x कर दे। क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, इनडायरेक्ट या बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर एडिशन था। मतलब x के अंदर डेल x और y के अंदर हम क्या करते थे बच्चों, डेल y ऐड करते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस डेल x और y के अंदर क्या ऐड करते हैं बच्चों, डेल y ऐड करते हैं। क्लियर हो गया। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्शन। तो जो आपका y था उधर जाकर क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। ऐसे था बच्चों। यहाँ पे आके y आपके पास क्या हो गया, माइनस डेल y विच इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन x प्लस डेल x और y की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस साइन x है। क्लियर हो गया। कौन सी है, साइन x। अब थर्ड स्टेप क्या था, डिवीजन। डिवीजन में क्या करते थे, डेल x से डिवाइड करते थे। और मैंने बताया था जब तक डिवाइड नहीं करना तब तक डेल x बाहर कॉमन
ना आ जाए, मतलब हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी। अब आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, साइन के दोनों फार्मूले माइनस हो रहे हैं, तो इनमें देखिए साइन के दोनों फार्मूले कहाँ पे माइनस हो रहे हैं, ये वाले। तो इसका मतलब है ये किसकी जगह पे है, P की जगह पे, और ये आपके पास क्या है, Q की जगह पे। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपने क्या करना है, साइन P माइनस साइन Q की जगह पे 2 cos साइन का फार्मूला पुट कर देना आपने। क्लियर हो गया बच्चों? तो कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा, डेल y विच इज इक्वल टू 2, पहले क्या आएगा, कोस आएगा, कोस आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या लिख दे, साइन लिख दे, ऐसे है ना, मैंने यही काम कर दिया ना, पहले 2 कोस, फिर क्या लिख दिया हमने, साइन लिख दिया, पहले ये लगा लें, ठीक हो गया। अब पहला क्या आपके पास P है, P आपके पास क्या, x प्लस डेल x, और प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। दूसरा आपके पास क्या बच्चों, P x प्लस डेल x माइनस Q आपके पास क्या है, x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो गया? जस्ट ये फार्मूला आपने याद रखने हैं, ये वाला x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डेल y विच इज इक्वल टू 2 cos, ये बन जाएगा 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2, और विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन डेल x डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो डेल x से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, इधर भी डेल x से डिवाइड कर दें, 2 cos 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय 2, ऐसी है, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन डेल x डिवाइडेड बाय 2 ओवरऑल 2 डेल x से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर दें। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको एक फार्मूला बता के रखता हूँ, कौन सा फार्मूला था आपके पास, कि लिमिट साइन x अपॉन क्या था, जल्दी से बता दें, साइन x अपॉन x था, और x अप्रोचेस टू क्या था, 0, किसके बराबर था, 1। अब यहाँ पे ना कोई एक फॉर्म बन रही है इस तरह की साइन x वाली, अगर ये वाला डेल x हम इसके बटे में ले जाएं, कैसे ले जाए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या, डेल y अपॉन क्या आ जाएगा, डेल x विच इज इक्वल टू 2 cos, आपके पास आ गया 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 2। मतलब ये वाली चीज तो मैंने वैसे की वैसे लिखी है सारी की सारी। अब ये वाला जो डेल x है ना बच्चों, हम क्या करते हैं, साइन डेल x डिवाइडेड बाय 2 हम क्या कर देते हैं, इसके बटे में कर देते हैं हम क्या कर देते हैं, इसके बटे में कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इसके बटे में, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, 2 cos साइन, इसके बटे में कर लें या इसके बटे में कर लें या इसके बटे में कर लें, एक ही बात है। क्लियर हो गया? मैंने इसके बटे में क्यों किया, हम ये फार्मूला बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको बताया था इसमें एंगल आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे एंगल क्या, डेल x बाय 2 है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, डेल x बाय 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया बच्चों। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा, हमने क्या करना है कि आपके पास 2 cos x, x आपके पास क्या, 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2, ये चीज आपके पास क्या है, साइन डेल x डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करते हैं, बटे वाला 2 उसके बटे में लगा देते हैं आपके पास। क्लियर हो गया? और ये वाला 2 हम कहां में ले आते हैं, शुरू में। क्लियर हो गया? ये 2 से आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे जो आपके पास वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास क्या रहेगी, डेल y डिवाइडेड बाय डेल x विच इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन डेल x बाय 2, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, डेल x बाय 2 आ गया। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है, लिमिटेशन। अब क्या करते हैं बच्चों, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। मैं इन दोनों में क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, 2 cos 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय 2, और विच ये आ जाएगी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल x बाय 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन सॉरी ये आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, डेल x बाय 2 आ गया। ये तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव dy बाय dx। क्लियर हो गया? अब 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है ना आपके पास, बाहर आ जाए। अब जहां पे क्या बच्चों डेल x है वहां पे क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 2x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डेल x आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया? डेल x की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2x आ गया आपके पास, और ये x आ गया। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1। ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, 1। ये 2 तो क्या हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया। ये वाला जो 2 था ये तो क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। अब ये वाली सारी चीज क्या होगी, ये 1, क्योंकि किसके बराबर है, ये 1 के इक्वल है। अब डेरिवेटिव dy बाय dx, क्लियर हो गया, cos 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 से आपका क्या होगा, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, cos x आ गया।
तो ये आपके पास क्या होगा, डेरिवेटिव प्रूव हो गया किसका, साइन एक्स का। y की जगह पे क्या पुट करते हैं, साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास क्या आ गया बच्चों, cos ऑफ x आ गया आपके पास। क्लियर हो गया, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसी तरह आपने क्या करना है, साइन की जगह पे cos लगा देना है, ठीक है। cos x का फार्मूला भी इसी तरह से प्रूव होगा। जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos, यहाँ पे भी cos, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा cos, यहाँ पे भी cos, cos आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 sin साइन cos p माइनस cos q का फार्मूला बताया था ना मैंने अभी, तो -2 sin साइन आ जाएगा। बाकी सारी चीज वैसे की वैसे ही चलेगी आपकी। क्लियर हो गया, तो 4 स्टेप है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, लिमिटेशन। ये अप्लाई करने के बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, बस आपने जो चीज याद रखनी है वो आपके पास होगी ये वाली चीज, कि आपने जो साइन के साथ एंगल आ रहा होगा, आपने वो एंगल बनाना। वो एंगल हमने क्यों बनाना, हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर थ्योरम पढ़ा था, उसका आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसीलिए हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 2 से क्या किया था, डिवाइड किया था। डिवाइड वाला 2 इसके नीचे आ गया और ये वाला 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया था आपके पास। क्लियर हो गया, और यहाँ पे 2 गलती से आ गया था, अब यहाँ पे नहीं है। ठीक हो गया, तो ये वाला भी 2 नहीं आएगा बच्चे, क्यों, कैंसिल हो गया ना। जब आपका जब कैंसिल हो गया तो इन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें, आपने डायरेक्ट अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अलग अलग अप्लाई किया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, करने के बाद cos 2x प्लस, जहाँ पे del x था वहाँ 0 पुट किया, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो गया, प्रूव आपके पास cos ऑफ x हो गया। sin x का क्या करेंगे आप, cos x का इसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे मैंने sin x का करवाया, मैंने बता भी दिया आपको क्या क्या करना है। ठीक हो गया, अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, tan x के प्रूफ की तरफ। tan x का प्रूफ कितनी तरह से किया जाता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, राइट डाउन करें, देन हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने डेरिवेटिव ऑफ tan x की तरफ। तो याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो tan x है उसका 3 तरह से स्टेटमेंट बन सकती है। एक आपके पास है प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड स्क्वायर ऑफ x के। एक हो गई, या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय ab इनिशियो मेथड से। क्लियर हो गया, 2 हो गई हैं। आपसे कह सकता है फाइंड द डेरिवेटिव of tan x by using quotient rule, के quotient rule को यूज करते हुए आप tan x का क्या निकालें, डेरिवेटिव निकालें। अब कहेंगे सर वो कैसे निकालेंगे, tan x का फार्मूला क्या होता है, sin अपॉन cos x। ठीक हो गया, अब दो फंक्शन आपस में क्या हो गए, डिवाइड हो गए हैं। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब है हम लोग उस पर क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, इसी तरह secant x का, secant x किसका उल्टा होता है, 1 by cos का, ऐसी है ना आपके पास, तो उस पर भी आप क्वोशिएंट रूल। इसी तरह secant x 1 by sin, इसी तरह cot x cos ओवर sin, तो क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं और इन दोनों मेथड से भी क्या कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो tan x का क्वोशिएंट रूल तो आप खुद ही लगा लेंगे, सिंपल ही। ठीक हो गया, आसानी से डेरिवेटिव लेना है, अप्लाई करना, फार्मूला आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से ही करेंगे इसको प्रूफ। अब पहला आपके पास स्टेप क्या था, y इक्वल टू क्या था आपके पास, tan x। ठीक हो गया, अब x की जगह पे आप क्या करते होते हैं, डेल x ऐड करते होते हैं, और y की जगह पे आप क्या करते हैं, डेल y। तो डेल y आपके पास आ गया, और y उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास माइनस हो जाएगा, tan x प्लस डेल x माइनस क्या होगा y। अब जरा गौर कीजिएगा, tan x y की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, x प्लस डेल x माइनस क्या है, tan x है, ऐसी है। अब जरा गौर कीजिएगा, tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल x, ऐसी है ना बच्चों। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x लिख सकते हैं। तो इसका बच्चों एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बता दें मुझे, cos x प्लस डेल x cos ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दें, sin x प्लस डेल x cos ऑफ x माइनस sin x, और क्या आ जाएगा, cos x प्लस डेल x आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तो कोई मसला है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, होना तो नहीं चाहिए। वही 3 स्टेप किए अभी आप लोगों ने, 2 सॉरी, पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, फिर आपने क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया और tan का फार्मूला यूज किया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आपके पास। ठीक हो गया, तो डेल y इज इक्वल टू, अब जरा गौर कीजिएगा, ऊपर वाला ना एक फार्मूला बन रहा है आपके पास, ये क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, किसके बराबर होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो गया, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा, इसमें क्या चीज है, x प्लस डेल x है, मतलब x प्लस डेल x,
और बीटा क्या चीज है, माइनस आपके पास बीटा क्या चीज है, सिंपल एक्स आपके पास। क्लियर हो गया। ये फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के। ये चीज क्या आ जाएगी आपके पास, कोस एक्स प्लस डेल एक्स, और ये भी क्या आ जाएगा, कोस एक्स वैसे का वैसे आ गया। क्लियर हो गया। ये चीज आपके आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या चीज रह गई है, साइन आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ गया, कोस एक्स प्लस डेल एक्स, और क्या आ गया आपके पास, कोस आ गया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या था, डिवीजन। क्या करते हैं, डेल एक्स से डिवाइड कर दें, इधर भी डेल एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। अब जरा गौर कीजिएगा, अब क्या करते हैं, डेल वाई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कर देते हैं। क्यों, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x प्लस डेल एक्स तो क्या आ जाएगा, नीचे कोस ऑफ x आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स। यहाँ पे भी क्या पुट कर देंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ये आ जाएगा आपके पास कोस ऑफ x आ जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव dy बाय dx, और ये क्या बन जाएगा, सारे का सारा 1। ऐसी है, सारे का सारा क्या बन जाएगा, 1। अब जहां पे डेल एक्स है वहां पे क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे, कोस एक्स प्लस 0, और ये आ जाएगा कोस एक्स वैसे का वैसे। अब नीचे क्या रह जाएगा, कोस एक्स और कोस एक्स किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर। ये किसके बराबर हो गया आपका, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x होता है। अब tan का उल्ट क्या होता है, cot। cot का भी डेरिवेटिव आपने इसी तरह से क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करना है, tan की जगह पे cot आ जाएगा, यहाँ भी कोट आ जाएगा, यहाँ भी कोट, यहाँ भी कोट, यहाँ भी कोट। कोट का फार्मूला क्या होता है, कोस ओवर साइन। यहाँ पे tan का साइन ओवर कोस, वहां पे क्या होगा, कोस ओवर साइन। क्लियर हो गया। इसी तरह आपने उसका एल्सियम लेना है। यहाँ पे साइन का फार्मूला बना है साइन अल्फा माइनस बीटा का, वहां पे कोस का बनेगा। ठीक हो गया। कोस का फार्मूला बनने के बाद आप लोग वैसे ही करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड, सिर्फ क्या होगा, जो डेल एक्स का फार्मूला बन रहा है वो बटे में बनेगा, सिंपल आपका कोस ऊपर रह जाएगा, वो फार्मूला आपका ये वाला बटे में बन रहा होगा। क्लियर हो गया। तो ये बनने के बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, कोट का भी फार्मूला ऐसे प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे रह गए दो, सेकंड एक्स और कोसेकंड एक्स। उसमें से मैं एक करवाऊंगा और एक आप लोग क्या करेंगे, खुद करेंगे। ठीक हो गया। इतने आप क्या करें, इसको नोट करें, देन हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स इज इक्वल टू सेकंड एक्स tan x। दूसरी आपके पास क्या बनेगी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय बेनिशियो। और थर्ड क्या बनेगी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स बाय क्वोशिएंट रूल। ठीक है, बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल आपको कह सकता है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। कोसेकंड एक्स का फार्मूला भी ऐसे ही होगा, और क्वेश्चन रूल से आप लोग खुद ही करेंगे, वो आसान होगा। 2.3 2.4 में आप यूज करके आए क्वेश्चन रूल, तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ठीक हो गया। मैं इनडायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा सारे के सारे आज आपको। तो पहले आपने क्या करना है कि y इज इक्वल टू क्या कर ले, सेकंड x कर लें। y इज इक्वल टू क्या कर ले, सेकंड x। अब जरा गौर कीजिएगा, सेकंड x किस इक्वल होता है, cos x का। cos x का होता है ना। अब क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, x की जगह पे डेल x, और y की जगह पे आपने क्या करना बच्चों, डेल y ऐड करना है। और y उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, cos इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और ये आ जाएगा माइनस y। y की वैल्यू आपके पास क्या थी बच्चों, जल्दी से बता दें, cos ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस क्या आ जाएगा, 1 बाय cos x आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, जल्दी से बता दें। नीचे आ जाएगा cos इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस cos इंटू एक्स प्लस क्या आ गया बच्चों, डेल एक्स आ गया। यहाँ तक कोई मसला होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, वही काम किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन और रेसिप्रोकल, देन हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या लग रहा है, फार्मूला नहीं लग रहा, cos p माइनस cos q। आपके पास क्या फार्मूला था कि मैं आपको अगेन बता देता हूँ, cos p माइनस cos q बराबर था -2 साइन और -2 साइन साइन। तो यहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू बाई 2 आ जाएगा आपके। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे cos p का, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस cos q का फॉर्मूला। अभी मैं बता कर रहा हूँ स्टार्ट के अंदर, तो आप उसको देख लें जल्दी से। ये बनेगा -2 साइन साइन p प्लस क्यू। p यहाँ पे क्या है, x है, और q आपके पास क्या है, x प्लस डेल एक्स, मतलब x p प्लस q डिवाइड बाई 2।
और यहाँ पे आएगा साइन p माइनस डेल एक्स बाय 2 हो जाएगा। मतलब क्या करते हैं, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। बटे में क्या चीज आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगा, सिंपल वैसे का वैसे आ जाएगा कोस एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है, ये वाला एक्स तो एक्स से क्या कर देते हैं हम, काट देते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे डेल वाई इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या रह जाएगा साइन माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा कोस इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और कोस एक्स आ गया। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, साइन के अंदर माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, बाहर आके बाहर आ जाता है ना माइनस, तो वो वाला माइनस ये वाला माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये वाला माइनस बाहर आएगा, बाहर आके क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। बटे में क्या चीज आ जाएगी, वैसे की वैसे आ जाएगी x प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस एक्स आ गया। अब आपने क्या करना बच्चों, तो ये हमने क्या कर दिया, डेल एक्स से डिवाइड कर दिया और बोथ साइड। अब थोड़ी सी हम क्या करने लगे, सिंप्लीफिकेशन करने लगे बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन क्या आएगा, डेल एक्स। अब जरा गौर कीजिएगा कि हम इसको अलग कर लेते हैं, किसको बोला, कोस एक्स प्लस डेल एक्स, और हमने क्या कर दिया कोस एक्स, और हम इसको भी अलग कर देते हैं 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय, आपने क्या कर दिया, इसको अलग कर लिया, और ये तो डेल एक्स है, हम इसके नीचे ले आते हैं। याद है ना, हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, थ्योरम के अंदर डेल एक्स बाय 2, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, डेल एक्स को, इस डेल एक्स को हम यहाँ पे ले, बाकी सारी चीज को क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे किस चीज की कमी है, किसकी कमी है, 2 की। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास सिंपल क्या चीज आ जाएगी, जल्दी से बता दें मुझे। ये आ जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट ये लिखने लगा हूँ कि आपके पास साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कोस इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और क्या आ जाएगा कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इन पे लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू डेल एक्स, यहाँ पे आएगा डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0। ये चीज लिखने लगा मैं यहाँ पे, साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस डेल एक्स, साथ में क्या आ जाएगा कोस एक्स, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0, और क्या चीज आ जाएगी, साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये सारी चीज क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव dy बाय dx बन गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब जहां पे डेल एक्स है वहां पे क्या पुट कर दें हम लोग, 0 पुट कर दें। ठीक है, इसके बटे में भी क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। याद रखना, ये जो हमारे पास चीज है, यहाँ पे क्या चीज आएगी, ऊपर आपके पास है साइन 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे, 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, कोस इंटू एक्स प्लस 0, और कोस आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये वाली चीज सारी की सारी क्या हो गई है, 1 हो गई आपके पास। dy बाय dx विच इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, 2 से काट देंगे, अब नीचे क्या रह जाएगा, cos x और cos x, ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx साइन x अपॉन cos x, और बटे में क्या आता है, cos x था। किसके बराबर हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं, चले हम tan x, और क्या आ जाएगा आपके पास, secant x आ गया। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, डेरिवेटिव ऑफ secant x इसके बराबर होता है, secant x tan x के बराबर होता है। ठीक है, बहुत आसान है, जस्ट जगह थोड़ी की वजह थोड़ा सा ना तंग करके किया इसको सोल्व, तो आप इसको ना आसानी से देख लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं बनेगा आपके लिए। इसी तरह डेरिवेटिव लेंगे कोसेकेंट x का, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन रूल के जरिए भी कर लीजिएगा। सेकेंड x का उल्ट यहाँ पे ना सिंपल क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। वो कोसेकेंट x का भी इसी तरह होगा,
यहाँ पे कोशिकेंट लिख दिएगा, जहाँ पे सेकंड है वहां पे साइन का फॉर्मूला लग जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपने एक चीज याद रखनी हुई है आपके पास साइन का, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, जो एंगल होगा वही एंगल आपने नीचे बनाना, मतलब आपके पास चीज क्या बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी, जैसे ये बनाई हमने। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या थे, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रूफ थे। और कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से होगा, उसमें जरा भी 19-20 का फर्क नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप अपने इन्हीं मेथड से उसको कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं 2 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा कल के लेक्चर के अंदर 2.1 के, कि उसमें से लॉन्ग आया हुआ आपका कई दफा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में ही आते होते हैं। तो आपने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव को याद भी रखना है, ताकि हम आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक हो गया, मैंने आपको बताया फार्मूला याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। फार्मूलाज आपके किंग होते हैं और क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, क्वीन होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाजत दें, अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। ठीक हो गया, तो आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम।